त्रिया राज्य की प्रजा को जब यह ज्ञात हुआ कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ आए हुए हैं, तो वह जय जयकार करते हुए राजभवन में आ पहुँचे। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उन सबको गोरखनाथ जी के दर्शन कराए। गोरखनाथ जी को देखकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। मत्स्येंद्र नाथ जी स्वयं भी त्रिया राज्य के मोह जाल से बाहर निकलना चाहते थे, परंतु उनकी इच्छा थी कि उन्हें वहां से बाहर निकालने का श्रेय उनके शिष्य गोरखनाथ को ही प्राप्त हो। अतः उन्होंने गोरखनाथ के प्रभाव को प्रदर्शित करने तथा मैनाकनी का मोह दूर करने के लिए एक लीला रचने का निश्चय किया। एक दिन मीननाथ और मैनाकनी दोनों ही मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ के पास बैठे हुए थे। उसी समय मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे छोटे भाई मीननाथ को बहुत समय तक दस्त हुए हैं। कई दिनों तक स्नान न करने के कारण इसका शरीर गंदा हो गया है। अतः तुम इसे अपने साथ नदी तट पर ले जाकर इसके शरीर को भली भांति साफ कर लाओ। गुरु की आज्ञा पाकर गोरखनाथ जी मीननाथ को साथ लेकर नदी तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मीननाथ की दोनों टांगें पकड़कर ऊपर उठा लिया और फिर उसे धोबी के कपड़े के पीटने के पत्थर पर पटकते हुए पछीटना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 2-3 बार पटकने से मीननाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। तब गोरखनाथ ने उसके शरीर के चमड़े को भली भांति साफ किया और नदी तट से लौटकर उस चमड़े को छत के ऊपर धूप में सूखने के लिए डाल आए। भोजन के समय जब मैनाकनी ने मीननाथ के विषय में पूछा, तो गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया कि मैं गुरुजी की आज्ञा से उसके शरीर को नदी पर साफ करने के लिए ले गया था, सो उसे साफ करके ले आया हूँ। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ जी ने प्रश्न किया, मीननाथ इस समय कहाँ है? गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, मैंने उसके शरीर को धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दिया है, वह वहीं सूख रहा है। मत्स्येंद्र नाथ जी तथा मैनाकनी छत के ऊपर चढ़कर गए तो जाकर देखा कि मीननाथ के शरीर की खाल धूप में पड़ी सूख रही है। यह देखकर मैनाकनी तो रोने लगी और मत्स्येंद्र नाथ ने क्रोध में भरकर गोरखनाथ से कहा, अरे मूर्ख, इस बालक ने तेरा क्या अपराध किया था जो तूने निर्दयी बनकर इसे मार डाला? गोरखनाथ जी बोले, गुरुजी, आपने इसके शरीर को धोकर साफ कर लाने की आज्ञा दी थी, मैंने वही किया है, इसमें मेरा क्या अपराध है? आप तो साधु महात्मा हैं और इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह संपूर्ण जगत नाशवान है। ऐसी स्थिति में आपका क्रोध अथवा शोक करना उचित प्रतीत नहीं होता। आप ज्ञानी होकर भी इस प्रकार संताप क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, गोरख, इस समय पंडिताई बघारने की आवश्यकता नहीं है। मीननाथ के जीवित हुए बिना मुझे अन्न जल अच्छा नहीं लगेगा और मैनाकनी तो इसके बिना स्वयं भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए तुम हमारे मीननाथ को जीवित करो। गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उस चमड़े के ऊपर फेंका, तो वहाँ उसी समय एक जैसे 108 मीननाथ प्रकट हो गए। शकल, सूरत, आयु, शरीर, सब बातों में वे बिल्कुल एक से थे। गोरखनाथ जी ने उन्हें दिखाते हुए मैनाकनी से कहा, इनमें से जो तुम्हारा मीननाथ हो उसे ले लो। मैनाकनी आश्चर्यचकित रह गई, वह अपने मीननाथ को कैसे पहचाने। लाचार उसने गोरखनाथ से कहा, हे गोरख, मुझे लगता है कि तुम ईश्वर के अवतार हो। अब तुम स्वयं ही मेरे ऊपर कृपा करके अपनी माया को समेट लो और मुझे मेरा मीननाथ सौंप दो। यह कहकर मैनाकनी ने गोरखनाथ को प्रणाम करना चाहा,
उस समय गोरखनाथ जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी गुरु माता हो, अतः तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पुत्र को अभी सौंपे देता हूँ। यह कहकर गोरखनाथ ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि 107 मीननाथ अदृश्य हो गए, केवल एक असली मीननाथ रह गया। जब उस मीननाथ ने जब माता पिता को प्रणाम किया तो मैनाकनी ने प्रसन्नता में भरकर उसे गोद में उठा लिया। इस घटना को देखकर मैनाकनी अच्छी तरह समझ गई कि गोरखनाथ जी महान सिद्ध योगी हैं और वह यहाँ से मत्स्येंद्रनाथ जी को वापस ले जाए बिना न मानेगा। यदि मैं मत्स्येंद्रनाथ जी को रोकने का प्रयत्न करूँगी तो संपूर्ण त्रिया राज्य संकट में पड़ जाएगा। यह विचार करके मैनाकनी ने गोरखनाथ जी से कहा, हे गोरख, अब तुम मुझे तुम्हारी योग शक्ति के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मत्स्येंद्रनाथ जी को यहाँ से साथ ले जाए बिना नहीं मानोगे। सो अब मैं तुम्हारी इच्छा में किसी प्रकार का व्यवधान खड़ा न करूँगी, परंतु मैं चाहती हूँ तुम 1 वर्ष तक यहीं रहो। गोरखनाथ जी ने सुनकर उत्तर दिया, हे माता, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है